नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये दुनिया जिसमें बहुत सारे लोग हैं, कोई किसी जहन का, कोई किसी जहन का, कोई नबी बन के आया, कोई वली बन के आया। कुछ ऐसे लोग भी थे जो आम इंसान थे लेकिन कहने लग गए कि हम खुदा हैं, जिन्होंने खुदाई के दावे किए। कईयों ने नबूवत के दावे भी किए, कईयों ने खुदाई के दावे किए। इनमें एक नाम है फ़िरौन का। इसके बारे में मैंने आपको बताना है। और फ़िरौन को जिसने काफिर रहने पर मजबूर किया और अल्लाह की तौहीद से दूर रहने पर मजबूर किया, मिस्र में कत्ले आम और बुत परस्ती पर उकसाया, वो शख्स फ़िरौन का दोस्त था जिसका नाम हामान था। इसके बारे में मैंने आपको बताना है। ये बनी इसराइल पर कैसे कैसे जुल्म करवाए और कैसे उसके वजह से काफिर और मुशरिक होके फ़िरौन मरा, और आखिर फ़िरौन और हामान दोनों को एक ही टाइम में दोनों को मौत आई। कुरान पाक में 6 मुकाम पर हामान का जिक्र हुआ है। मिस्र का जो भी वज़ीर होता था उसका लक़ब हामान होता था, और जो भी मिस्र का बादशाह होता था उसका लक़ब फ़िरौन होता था। इनकी मुलाकात कब हुई? इनकी मुलाकात ऐसे हुई कि फ़िरौन बेरोज़गार था और नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता था। एक दिन ये मिस्र के करीब पहुंचा नौकरी की तलाश में। वहाँ पे मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो फ़िरौन ने हामान को अपना बताया कि मैं यूँ बेरोज़गार हूँ और बड़ा परेशान हूँ। तो इनकी जो पहली मुलाकात थी उसके बाद ये मिलते मिलते बहुत जल्द बहुत गहरे दोस्त बन गए। फ़िरौन का असल नाम मसअब बिन वलीद बिन रयान था। ये 400 साल इसकी उम्र थी और इसने ऐसी उम्र पाई कि 400 साल में इसको कभी कोई बीमारी या तकलीफ़ नहीं आई, और इसको कभी सर दर्द भी ना हुआ था, ना कभी कोई दुश्मन इस पर गालिब आया था। फ़िरौन को फ़िरौन एक तो इसलिए कहते थे कि मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब फ़िरौन ही होता था। दूसरा, इसको फ़िरौन इसलिए भी कहते थे कि उसने खुदाई का दावा किया था, जो उसको नहीं मानता था उसको कत्ल करवा देता था। तो इसलिए फ़िरौन का मतलब है गुरूर और तकब्बुर वाला। जब ये मिस्र में दाखिल हुआ है, फ़िरौन और हामान जब ये मिस्र में दाखिल हुए, ये गहरे दोस्त बन चुके थे। उस वक्त खरबूजों का मौसम था। ये एक खेत में गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा खरबूजे लगे हुए थे। उस खेत के मालिक से फ़िरौन कहने लगा, हमें भूख लगी है, हमें कुछ खरबूजे खाने के लिए दे दो। तो खेत के मालिक ने कहा, खरबूजे इस शर्त पे तुम्हें मिलेंगे कि मेरे खरबूजे बाज़ार जाके बेच दो, तुम इसके बदले मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा जो कि खरबूजे की शक्ल में होंगी, फिर तुम खरबूजे खा लेना। फ़िरौन ने गधों के ऊपर थैले रखे खरबूजों के और बाज़ार लेके चल पड़ा। शहर के जो दरबान थे वो फ़िरौन को बाज़ार के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे थे और कहने लगे कि कुछ खरबूजे हमें दे दो, उसके बाद चले जाना। फ़िरौन ने कहा कि ये खरबूजे मेरे नहीं हैं, बल्कि मैं किसी का ग़ुलाम हूँ और इन खरबूजों का मालिक कोई और है, और उसकी इजाज़त के बगैर मैं खरबूजे नहीं दे सकता। लेकिन दरबानों ने कहा, फिर तुम वापस चले जाओ, हम तुम्हें शहर के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। जब फ़िरौन को पता चला कि और कोई चारा नहीं है तो उसने कुछ खरबूजे उन दरबानों को दिए और शहर के अंदर दाखिल हो गया। जब बाज़ार गया तो कोई भी दुकानदार उसको अपनी दुकान के सामने खरबूजे उतारने की इजाज़त नहीं दे रहा था। दुकानदार कहने लगे, कुछ खरबूजे हमें दे दो, उसके बाद तुम इधर अपने खरबूजे लगा लेना। तो उसने कुछ खरबूजे उनको भी दिए और वहाँ पे अपनी दुकान सजा ली। खरबूजे जो हैं उस वक्त पैसों के बदले नहीं बिके, बल्कि खरबूजों के बदले कई किस्म की जिन्स जो थी लोग उसको दे रहे थे और खरबूजे उससे ले रहे थे। जो भी अजनास उसने इकट्ठी की, शाम को उसने खेत के मालिक को दे दी और खेत के मालिक ने उसको कुछ खरबूजे खाने के लिए दे दिए। उसके बाद उसने शाह मिस्र को दरख्वास्त लिखी कि मुझे इसी शहर में रहने की इजाज़त दी जाए। शाह मिस्र ने उसको इजाज़त दे दी। उसने बजाय किसी घर में रहने के एक कब्रिस्तान में रहने लग गया, और 2-4 दिन के बाद ही एक शख्स आया उस कब्रिस्तान में कब्र खोदने के लिए।
तो फिरौन कहने लगा, मैं ऐसे कब्र खोदने नहीं दूंगा, पहले एक सोने का सिक्का मुझे दो, उसके बाद इधर कब्र खोदना। तो उसके बाद उसका यही तरीका हो गया। फिर कुछ ही दिन के बाद शहर मिस्र में एक वबा फैली, जिसकी वजह से बहुत हज़ारों की तादाद में अमवात हुई। और फिरौन का यही तरीका था कि एक कब्र के बदले एक सोने का सिक्का लेता तो फिर कब्र खोदने देता था और कहता था, मैं इस कब्रिस्तान का दारोगा हूँ और मेरी इजाज़त के बगैर तुम लोग कब्र नहीं खोद सकते। तो लोग उसको एक सोने का सिक्का एक कब्र के बदले दे देते थे। जब वो वबा फैली और बहुत सारी अमवात हो गई तो रातों रात फिरौन बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। उसके बाद एक दिन ऐसे हुआ कि उसी वबा के दौरान एक वज़ीर भी फौत हो गया। शहर मिस्र का जो वज़ीर था वो भी फौत हो गया। अब जब वज़ीर को लेके आए तो फिरौन को पता चला कि ये जो वज़ीर है आखिर ये तो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। उसने उसके साथियों से कहा कि वज़ीर की कब्र ऐसे नहीं खोदने दूंगा। उसने ज़्यादा पैसे मांगे, एक सोने का सिक्का नहीं मांगा बल्कि ज़्यादा सिक्के मांगे और कहने लगा कि वज़ीर की कब्र तब बनेगी जब बहुत सारे सिक्के मुझे दोगे। तो ये बात शाह मिस्र के पास पहुंची और उसको फिरौन को शाह मिस्र ने बुला लिया। अब उसने शाह मिस्र को बताया कि जब मैं शहर गया तो शहर के जो दरबान थे उन्होंने मुझसे खरबूजे लिए, फिर दुकानदारों ने मुझसे खरबूजे लिए। तो मुझे हुआ कि इस शहर का तरीका ही ये है कि इस तरह रिश्वतें जो हैं वो देती हैं, ली जाती हैं, तो ही सारा सिस्टम चल रहा है। तो इसलिए मैंने भी कब्रिस्तान में जाके ये काम शुरू कर लिया। तो वो जो उस वक्त का शाह मिस्र था उसको फिरौन की अकल पे हैरानगी हुई और कहने लगा, तुम बड़े दूर अंदेश हो। वाकई ये बात है कि हमारे शहर में रिश्वत बहुत ज़्यादा ली जाती है और दी भी जाती है। तो फिरौन जल्दी से कहने लगा कि अगर मुझे वज़ीर बना लिया जाए तो मैं इस शहर को ठीक कर दूंगा, क्योंकि चंद दिन पहले वज़ीर फौत हो गया था और उसकी जगह खाली थी। तो ये पोस्ट जो है वो फिरौन को दे दी गई और फिरौन शहर मिस्र का वज़ीर बन गया। और फिरौन ने वज़ीर बनते ही हामान को अपना साथी बना लिया और उसको भी मिस्र बुला लिया। उसने सबसे पहले तो रिश्वत बंद की और कहा कि कोई दुकानदार किसी से भी ना रिश्वत लेगा ना देगा। और उसके बाद शाह मिस्र को कहा कि आप इस पूरे शहर के जो ताजर हैं उनके ऊपर टैक्स माफ़ कर दें, 1 साल का टैक्स माफ़ कर दें और वो टैक्स जितना बनेगा वो मैं अब खुद से मुल्क के ख़जाने में जमा कर दूंगा। लोगों को जब पता चला तो लोग बहुत खुश हुए कि 1 साल का टैक्स हमारा नए वज़ीर ने माफ़ कर दिया। और उसने ये कहा कि 1 साल का मैंने अपनी जेब से आपका टैक्स अदा कर दिया है और 2 साल का मज़ीद टैक्स जो है वो भी मैंने माफ़ करवा देना है आपका, क्योंकि मैंने अपील की हुई है कि 2 साल का और टैक्स माफ़ कर दिया जाए। तो इस वजह से शहर मिस्र के लोग फिरौन को बहुत पसंद करने लगे। उसके बाद जो शाह मिस्र था वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था। फिरौन एक दिन कहने लगा हामान को कि मेरा दिल करता है मैं इनके साथ बहुत अच्छा सलूक करूं, मिस्रियों के साथ, और इतना अच्छा सलूक करूं कि ये लोग मेरी बहुत इज़्ज़त करें और इज़्ज़त करते करते मुझे अपने खुदा के बराबर समझने लग जाएं। तो हामान ने कहा, इस चीज़ की जल्दी ना करना, अभी तक तुम्हें कोई खुदा नहीं मानेगा, अभी इनके दिलों में और जगह बनाओ, उसके बाद ही ये सब कुछ होगा। हामान हमेशा हर चीज़ में फ़िरौन के साथ रहता था और हमेशा उसको मशवरे देता था और उसके सारे मशवरे ही उल्ट पुल्ट हुआ करते थे। हामान ने कहा कि जब लोग तुझे पसंद करने लग जाएं तो फिर तुम ऐसे करना कि इन सबको इकट्ठे करो एक जगह पर और फिर इनको बताओ कि मैं खुदा हूँ। लेकिन हामान ने कहा कि पहले ऐसे करो, क्योंकि वहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तालीमात मिस्र में मौजूद थी, अल्लाह ताला को मानने वाले लोग मौजूद थे। हामान ने ही ये मशवरा दिया था फ़िरौन को कि ऐसे करो, पहले लोगों को जाहिल बनाओ, इस्लाम की तालीम बंद कर दो, जब लोग जाहिल होंगे तो जल्दी तुम्हारा कहना मानेंगे। तो ऐसे ही हुआ, जो आलिम थे उस वक्त के उनको चुन चुन के कत्ल कर दिया गया और कहा गया कि कोई शख्स तालीम हासिल नहीं करेगा। कोई भी शख्स तालीम हासिल नहीं कर रहा था। बहुत जल्द लोग जाहिल बन गए।
जब लोग जाहिल बन गए तो फिरौन कहने लग गया कि तुम लोग बुत बनाओ और उनकी इबादत करो। लोग बुत परस्त हो गए और फिर कहने लगा कि बुतों के साथ साथ मेरी भी इबादत किया करो, क्योंकि लोग उसको पसंद बहुत करते थे। तो थे भी वो जाहिल और उनको अल्लाह ताला भी भूल गया, अल्लाह ताला की तालीमात भी भूल गई, और याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो तालीमात लेके आए थे वो भी भूल गए। तो इस वजह से उन्होंने बुत परस्ती भी शुरू कर दी और फिरौन को भी खुदा मानने लग गए। ये दोनों काम शुरू कर लिए। जिस वक्त फिरौन और हामान, फिरौन बादशाह था, बादशाह जो था शाही मिस्र था वो फौत हो गया, तो उसके मरने के बाद फिरौन जो है वो मिस्र का बादशाह बन गया और हामान वज़ीर बन गया। उस वक्त मिस्र में दो कौमें आबाद थीं, एक किप्ती थे और एक बनी इसराइली थे। बनी इसराइली याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी और ये लोग फिरौन को खुदा नहीं मानते थे और ना ही बुतों की पूजा करते थे, बल्कि अल्लाह ताला की इबादत करते थे। लेकिन जो किप्ती थे वो फिरौन के पीछे लग गए और इसकी इबादत करने लग गए। 40 साल के बाद फिरौन ने बुत तोड़ दिए और कहने लगा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मेरी तुम इबादत करो। हर घर में बुत परस्ती होने लगी। इस्लाम की तबलीग बिल्कुल बंद हो गई थी, दरसगाहें बिल्कुल बंद हो गई थीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी लोग भूल गए और याकूब अलैहिस्सलाम को भी लोग भूल गए। बनी इसराइल जो थे ईमान वाले थे, वो इसको खुदा नहीं मानते थे, तो हामान के मशवरे से तरह तरह के जुल्म उन पे किए जाते थे। शहर की गलियों की सफाइयाँ मुसलमानों के ज़िम्मे थीं, खेती बाड़ी के काम उन्होंने करने थे, जो भी मुश्किल काम होता था वो मुसलमानों से करवाए जाते थे, और जो किप्ती थे वो उनके मालिक बन के बैठ गए थे। और इसी जुल्म के दौरान जब ये फिरौन मिस्रियों पे तरह तरह का जुल्म कर रहा था, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भेजा। और फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से आज़ादी अता फरमाई। फिरौन को मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम अल्लाह ताला की इबादत कर लो, अगर तुम अल्लाह ताला को मानोगे, उसको एक मानोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें, अभी तो एक मुल्क के बादशाह हो, अल्लाह ताला तुम्हें और भी कई मुल्क अता फरमा सकता है, और अल्लाह ताला तुम्हें दायमी सेहत अता फरमाएगा, और अल्लाह ताला बहुत कुछ अता फरमाएगा। जन्नत की बहारें भी तुम्हारी, दुनिया की बहारें भी तुम्हारी। वो कहने लगा कि मैं अपनी बीवी से मशवरा करूँगा। जब उसने अपनी बीवी हज़रत आसिया से मशवरा किया तो हज़रत आसिया कहने लगी, मेरे साथ या किसी और के साथ आपको मशवरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल करें और एक अल्लाह ताला का कलमा पढ़ लें। तो उनके दिल में भी आया था कि वाकई मूसा सच कह रहे हैं, लेकिन ये हामान ही था जिसने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है। जब उसे पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात फ़िरौन को पसंद आई हैं, तो हामान ने अपना अमामा उतार के फेंक दिया, अपना गिरेबान फाड़ दिया और रोने लगा और कहने लगा, ये तो आपकी तौहीन की है मूसा ने, सारा जहान आपको खुदा माने, मशरिक मगरिब आपके हाथ में है, सारी दुनिया आप चला रहे हैं, लेकिन मूसा कहता है कि तो आप खुदा नहीं, कोई और खुदा है, ये तो आपकी बड़ी तौहीन कर दी। इस तरह फ़िरौन का गुरूर और तकब्बर हामान ने और ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसने दावत हक़ से इनकार कर दिया। बनी इसराइली चल पड़े मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि आप यहाँ से अपनी कौम को ले जाएं। तो पीछे ही हामान ने कहा कि हम इनका पीछा करेंगे, हमने बनी इसराइल कौम को यहाँ से जाने नहीं देना। तो दरिया नील के पास आके खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने कहा, आप इस पानी के अंदर अपना असा मारिए और दरिया नील पार कर लें। जब दरिया में अपना असा मारा तो दरिया का पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया, दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया और वहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जो थी वो गुज़र गई। और पीछे ही हामान और फ़िरौन और उसका लश्कर था, वो दरिया नील के बिल्कुल दरमियान में पहुँचे। तो पानी जो है दोबारा फिर से अपनी असल शक्ल में आ गया और दरिया नील बहने लग गया। तो इस तरह हामान और फ़िरौन दोनों गर्क हो गए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ु क़ाला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। अल्लाह ताला कहते हैं जब उसे अंदाज़ा हो गया, उसे पता चल गया कि वो गर्क होने लगा है, तो कहने लगा मैं ईमान लेके आता हूँ इस बात पर कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और ईमान लेके आता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लेके आई हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उसी वक्त इरशाद फरमाया, आल आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, क्या अब तुम तौबा करने लगे हो?
ظاہر ہے موت اس کے سامنے تھی تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہونی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب تم توبہ کرتے ہو اور اس سے پہلے تم فساد کرنے والے تھے، تم بہت زیادہ فساد کیا کرتے تھے۔ اور احادیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دعا کے لیے اپنا منہ کھول رہا تھا اور اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، اللہ مجھے بچا لے، موسیٰ مجھے بچا لے، تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے دریا نیل سے مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں بھر دی، یعنی کہ اب تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تم نے اتنے گناہ کما لیے، اب جب موت کا وقت آیا تو تم یوں کرنے لگے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم ننجیک ببدنک، آج تو تیرے جسم کو نجات مل جائے گی۔ اس کو تو نجات نہیں ملی، اس کے صرف جسم کو نجات ملی ہے، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ جو آپ کے پیچھے لوگ بچیں گے ان کے لیے تم ایک عبرت بن جاؤ۔ تو فرعون کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس کے جسم کو ایسے ہی زندہ سلامت رکھا گیا ہے، اور 1898 میں اس کی لاش جو ہے دریا نیل نے اپنے کنارے پہ پھینک دی اور لوگوں نے اس کو اٹھایا، اور جو ماہرین ہیں انہوں نے تصدیق کی کہ واقعی یہ فرعون ہے، اور یہ میوزیم میں اس کا جسم پڑا ہے، باقیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، لیکن باقی جو جسم ہیں وہ حنوط شدہ ہیں، یعنی کہ ان کو دوائی میڈیسن وغیرہ کچھ اس طرح کی لگی ہیں جس کے ساتھ جسم خراب نہیں ہوتے، لیکن فرعون جو ہے اس کا جسم ایسا ہے جس کو کوئی دوائی نہیں لگی، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ معجزاتی طور پہ اس کا جسم ویسے ہی ہے، اور یہ ایسے ہی رہنا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ جب زندہ تھا تو لوگوں کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، اور آج کس حالت میں لیٹا ہے؟ بالکل بے بس ہو کے لیٹا ہے، اور ساری بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم توحید پہ قائم رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔